नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। स्वार्थी अमेरिका और ट्रंप को भारत की याद आ गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी याद आ गई। और आज तो ऐसी हालत हो रखी है अमेरिका की कि कतई ट्रंप मोदी के सामने दुम हिलाता हुआ घूम रहा है। आप लोगों को पता है कि अमेरिका का विदेश मंत्री मार्को रूबियो इस समय भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर आया हुआ है। चर्च वर्च जा रहा है, मदर टेरेसा के चर्च में गया था, आश्रम में गया था पश्चिम बंगाल। तमाम इस तरीके की वीडियो फुटेज आई, लोगों ने अलग अलग तरीके से उसका विश्लेषण किया। मैं उस पर बात नहीं करने वाला हूं। तो देख ही रहे हैं आप लोग क्या सब कुछ चल रहा है। ये हो क्यों रहा है? ये हो इसलिए रहा है क्योंकि ट्रंप गया था चीन ने बेइज्जती भी की और कुछ दिया भी नहीं। और ट्रंप है व्यापारी, और व्यापारी को चाहिए होगा माल कहीं जाएगा तो। तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम प्रयासों के बावजूद भी ट्रंप को एक फूटी कौड़ी भी चीन ने नहीं दिया, ऊपर से बेइज्जती भी कर दी। पाकिस्तानियों को लेकर के जो ईरान का सीज फायर हो रहा है वो भी नहीं हो पा रहा है। अदरवाइज भारत को छोड़ करके ट्रंप ने पूरी कोशिश की पाकिस्तानियों के साथ, चीनियों के साथ गलबैया करके इलू इलू खेलने की। अब ये भारत की तरफ देख रहा है और भारत के प्रत्येक नागरिक को यह भली भांति पता है कि अमेरिका स्वार्थी देश है, आज का नहीं हमेशा का। अमेरिका को जब अपना फायदा लेना होता है किसी देश से तो तुरंत ये उसको अपना पापा बना लेता है। तो भारत को तो इससे सावधान रहने की जरूरत है, भारत सावधान भी है। लेकिन मार्को रूबियो की जो बेइज्जती भारत ने की है और जो बेइज्जती एस जयशंकर साहब ने की है, उसकी उम्मीद अमेरिका को नहीं थी। यही मार्को रूबियो जब पाकिस्तान जाता है तो पूरा पाकिस्तान की सरकार, मिलिट्री सब लोग फूल गुलदस्ता हाथ जोड़े हुए खड़े रहते हैं एयरपोर्ट पे। मार्को रूबियो भारत आता है, कोई ग्रांड वेलकम नहीं। इवन विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी भेजे जाते हैं इसको रिसीव करने के लिए। ज्वाइंट सेक्रेटरी भी नहीं, मंत्री और प्रधानमंत्री ये सब चीजें और तो बातें छोड़ दीजिए। मार्को रूबियो को एक बात समझ में आ जाती कि भाई साहब भारत जो है ना, वो हम कितने भी बतौलेबाजी कर लें, ट्रंप कितना भी बतौलेबाजी कर ले, भारत झुकने उकने वाला देश नहीं है। और भारत सीरियस नहीं लेता है अमेरिका को आज के डेट में। हाँ, व्यापारिक संबंध है, तुमको पैसा देते, तुम हमको माल देते हो, दैट्स इट, बात खत्म, इतना ही तक है। तो इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। जब भारत मंडप में रात को ही, जो रात बीती है इसी रात को ही कार्यक्रम चल रहा था, फोन किया ट्रंप ने। सर्जियो गोर जो यहां पे राजदूत हैं और बहुत खास हैं ट्रंप के, उनको, और स्पीकर ऑन करके क्या कहा ट्रंप ने उसको सुनाया गया है ना। तो दोनों ही चीजों पे बात करेंगे। और भारत के पत्रकार ने किस तरह सर्जियो गोर को और पूरे अमेरिका को हिला करके रख दिया था अपने एक प्रश्न से, उस पर भी बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले वो वीडियो क्लिप देख लेते सुनिएगा, थोड़ा ध्यान। I love the Prime Minister. Modi is great. He's my friend. And I just want to say a very, very good evening to everybody. It's morning here and it's evening there. And I just want to say you're great. And we've never been closer to India. And India can count on me 100% and our country. If they ever need help, they know where to call. They call right here. We're doing well. We're setting records. We have a record economy, a record stock market. And anything India wants, they get. And I'm a big, big fan of Prime Minister Modi. Thank you, sir. Marco Rubio's here. Any advice for a great Secretary of State?
Well, Marco's the greatest. I tell you, he's going down as the greatest Secretary of State in the history of the U.S. And it's good. Well, you have some big ones there. When you have Marco, Sergio, when you have Marco, you're getting the big stuff. That's big. That's very good. Well, Marco, go have a good time. I know you're going to represent us well, and everybody enjoy your evening. And it's an honor to talk and say hello to Prime Minister Modi. And let him know I'm a big fan. Thank you, sir. Have a great day. Thank you. We appreciate you. Thank you. Thank you. बेसिकली ये सुनाया क्यों गया? ये सुनाया इसलिए गया कि भारत के लोगों को विश्वास हो जाए कि ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत प्यार करते हैं, भारत से बहुत प्यार करते हैं, भारत के लोगों से बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल नहीं भाई साहब। अगर तुम पर भारत विश्वास करता तो बहुत जल्दी ही तुम भारत में होते या भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में होते। साल भर से अधिक हो गया उसको राष्ट्रपति बने हुए, लगभग 1.5 साल हो जाएगा। कोई अगर नहीं मिला है सामने से ट्रंप को तो सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री हैं, अदरवाइज तो सब लोग दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं या ट्रंप उनके यहां जा चुका है। अरे भाई साहब, पुतिन से मुलाकात हो गई दो, बाकी तो बात ही छोड़िए। खैर, आते हैं मुद्दे पर, क्या कहा है उसको और विस्तार से समझते हैं। ट्रंप बोले भारत मुझ पर 100% भरोसा कर सकता है। तुमने भरोसा को तोड़ करके खत्म कर दिया, और जब कोई किसी देश का लीडर डिप्लोमेसी और भरोसे को 100% तोड़ के खत्म कर दे तो इसी तरीके से वो फोन करके अपने शागिर्द से कहता है कि स्पीकर ऑन कर भाई, मैं सुनाऊं सबको कि भारत मुझ पे 100%, भारत तुम पे 1% भरोसा नहीं करता भाई साहब। 100% की तो बात ही छोड़ दो। पीएम मोदी को पता है जरूरत पर कहां फोन करना है। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूं। भारत को जब जरूरत होती है तो सिर्फ 2 देश में फोन करता है, एक रूस, एक इजराइल। तो ये गलतफहमी निकाल दो, है ना, अपने दिमाग से। अच्छा, ये इसलिए कह रहा है क्योंकि ये अमेरिकन को आश्वस्त कर रहा है, अमेरिकी जनता को आश्वस्त कर रहा है कि हम मोदी के बहुत बड़े फैन हैं। दोस्त से आगे क्या फैन है मोदी के, है मतलब। अबे गुजराती आदमी है, 2001 से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री है, पता नहीं कितने आइया काइया चाइया को निपटा दिया। तेरे अमेरिका में ही कितने प्रेसिडेंट आ गए और चले गए। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री की खुलकर तारीफ करते हुए कहा कि भारत जब भी चाहे अमेरिका को वह खुद उसके साथ खड़े रहेंगे। भारत कभी, अमेरिका का कहना है कि ट्रंप का कि भारत कभी भी हमें पुकारेगा हम उसके साथ खड़े को, कभी कतई नहीं। जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है वो भारत के साथ कैसे खड़ा होगा बे? दुनिया का कोई भी देश अगर पाकिस्तान के साथ मजबूती के साथ खड़ा है तो भारत के साथ खड़ा नहीं हो सकता। और चाइना और अमेरिका दोनों पाकिस्तान के साथ खड़े रहते हैं, है ना। सैंडविच बना रखा पाकिस्तानियों का। खैर, पाकिस्तानियों को पैसा चाहिए होता फ्री में तो बनेंगे। अमेरिका के आजादी के 250 साल पूरे होने को लेकर के दिल्ली में रविवार को भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम को उन्होंने फोन से संबोधित किया। 250 साल अमेरिका के आजादी को हो गए, उसको लेकर के एक कार्यक्रम था भारत मंडपम में, है ना। अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने ट्रंप को फोन करके स्पीकर ऑन किया। फिर ट्रंप ने सब कुछ कहना शुरू किया। ट्रंप ने मार्को रूबियो से कहा कि मुझे भारत और प्रधानमंत्री से प्यार है, मोदी महान हैं, वो मेरे दोस्त हैं। पीएम मोदी को मेरी तरफ से नमस्ते कहना। ठीक है भाई, नमस्ते ट्रंप, है ना। मोदी कर चुके हैं, बहुत पहले ही हैं। ट्रंप ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मार्को रूबियो सबसे बेहतरीन है, वो अमेरिका के इतिहास के सबसे महान विदेश मंत्री में याद किए जाएंगे। तो तारीफ कर भाई, तेरी याद यही सब सिलसिला है, करता ही रहता है, तो उसमें तो कोई नई बात नहीं है। अमेरिका का राजदूत कर रहा है कि ट्रंप हमेशा मोदी के बारे में पूछते हैं। तो मोदी का दोस्त है जो तुझसे मोदी के बारे में पूछते रहते हैं। खैर, उन्होंने कहा कि
रिश्ता नया नहीं है अमेरिका और भारत का, पुराना है, मजबूत आधार पर टिका हुआ। कोई रिश्ता नहीं, कोई आधार पर नहीं टिका हुआ है। सीधी सीधी सी बात है, हमको जो सामान चाहिए तेरे पास है तो हम माल फेंकेंगे और सामान खरीदेंगे। तुम लोगों को जितनी नौटंकी करनी थी, टैरिफ लगा के, दिस लगा के, दैट लगा के, बतौलेबाजी करके कर चुके हो। और तुम ही लोगों के बतौलेबाजी पे भारत का विपक्ष भी कर चुका है। एक जगह से नहीं मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। पहले ये सब बकवास करते थे, फिर भारत का विपक्ष बकवास करता था फालतू में, है? इस बात को मोदी नहीं भूलते। मोदी बहुत रूट पॉलिटिशियन है, जड़ से जुड़े हुए नेता हैं। अच्छा, ये वाला फोटो देखिए, एक तरफ सर्जियो गोर है, ट्रंप का खास, भारत में राजदूत। अरे पूरा एशियाई एक तरीके से देखता है। और दूसरी तरफ है अमेरिका का विदेश मंत्री मार्को रूबियो। अब इससे उलट पाकिस्तानियों के साथ इसके पिक्चर खोज करके देख लीजिएगा इंटरनेट से। भारत के जयशंकर साहब जो विदेश मंत्री हैं, वो देखिए बीच में खड़े हैं शांत से। ठीक है बेटा, एंजॉय करो तुम लोग। खैर, अच्छा, एनएसए जी डोभाल से भी मार्को रूबियो मिले, तमाम तरीके की चीजें चर्चा हुई, अच्छी बात है। भारत के खिलाफ नस्लीय टिप्पणी पर रूबियो निराश। भारत के एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, एक सिंपल सिंपल करके पत्रकार है भारत के, उन्होंने एक सवाल पूछा, 3 सवाल पूछे उन्होंने। 2 सवाल तो ट्रेड वगैरह इस सब चीज से रिलेटेड था। एक उन्होंने सवाल पूछ लिया कि अमेरिका के अंदर भारत को लेकर के रेसिस्ट बयान क्यों दिए जाते हैं, और उनका इशारा साफ साफ ट्रंप के बयान की तरफ था। लेकिन मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री है, जिसको ट्रंप महान कह रहा है, उसको 5 मिनट तक क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। और जब क्वेश्चन समझ में आया तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर चुका था मार्को रूबियो। और ये नस्ली टिप्पणी किसने की थी? कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने किया था ये नस्ली टिप्पणी, उसी पर घेर लिया। तो क्या कहा उन्होंने, मार्को रूबियो ने, कि देखिए ये बहुत निराशाजनक बात है। सुन लीजिए आप, फिर मैं बताता हूं। Address that, but I'll take that very seriously about the comments. Look, I'm sure that there are people that have made comments online and other places, because every country in the world has stupid people. I'm sure there are stupid people here. There are stupid people in the United States that make dumb comments all the time. I don't know what else to tell you other than the United States is a very welcoming country. Our nation has been enriched by people who come to our country, have come from our country from all over the world, have become Americans, have assimilated into our way of life, and have contributed greatly. So that's all I can comment on that in regards to your point. Your second question, there's another question about technology. मार्को रूबियो कह रहा है कि देखिए, दोनों तरफ कुछ स्टूपिड लोग हैं, वो कुछ बोलते हैं, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लिख देते हैं। दोनों बातें कर रहा मार्को रूबियो, कुछ बोल देते हैं, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लिख देते हैं। दोनों तरफ बेवकूफ लोग हैं, हैं? तो इससे पूरे देश का कैरेक्टर नहीं चिन्हित होता। क्यों बे? तुम लोग भारत के ऊपर ये आरोप पिछले 75 साल से लगा रहे हो कि ह्यूमन राइट है, खराब है, ये रेसिस्ट है, वैसे है, वैसे है, भारत ऐसे करता है, इंडेक्स निकालोगे, एनजीओ गैंग सूची निकालेगा। भारत चुप रहता था। भारत ने पलट के तुमसे सवाल पूछ लिया। आप बताइए, नॉर्वे की हैसियत है, आप बताइए इंग्लैंड की, फ्रांस की, जर्मनी की, इटली की या अमेरिका की किसी की हैसियत है कि ह्यूमन राइट पे भारत को सवाल करे? तुम लोगों ने पूरे दुनिया में अपना साम्राज्य बढ़ा बढ़ा करके क्या क्या कृत्य किया है यार। तुम ह्यूमन राइट पे लेक्चर दोगे, भारत सुनता था, क्योंकि लुटियन मीडिया बैठी हुई जो थी, ये यहां पे खलबली मचाती थी उस चीज को लेकर के, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर। हाँ, भारत में तो सब कुछ बहुत खराब चल रहा है। भारत में ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होता है। तुम लोगों ने इतना किया, सैकड़ों साल तक तुम लोगों ने यही सब काम किया। अंग्रेजों ने गुलाम बनाया, पुर्तगालियों ने लोगों को गुलाम बनाया, फ्रांसीसियों ने बनाया, जर्मनी में क्या हुआ सबको पता है, ब्रिटेन ने क्या किया वो सबको पता है।
तेल मिलने से पहले नॉर्वे की स्थिति क्या थी सबको पता है, अमेरिका की स्थिति आज भी पता है। अमेरिका का थोपा हुआ युद्ध आज भी दुनिया भर में लड़ा जा रहा है। अरे ह्यूमन राइट की बात करते हैं, खैर बतौलेबाजी में तो आगे ही है, आगे समझिए, फिर आते हैं उसी चीज को। मार्को रूबियो ने तो कह दिया कि भाई दोनों तरफ स्टूपिड लोग हैं, उनकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब ये सिद्धांत सिंबल इन्होंने सवाल पूछा था, Who said that US Secretary to State Rubio is response to my question racism against Indians in USA. US President Donald Trump had endorsed a past trimming India हो है। उसने भारत को कुछ कहा था ना, नर्क वर्क में जाने का वो वाला है। इंग्लिशिया भी बड़ी अजीबोगरीब रहती है। मार्को रूबियो ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्टूपिड कहा, लोग मजे ले रहे हैं। पत्रकार ने पूछा, भारत को लेकर के नस्ल भेदी टिप्पणी की जाती है, इसे एंडोर्स किया जाता है। कौन एंडोर्स करता है? ट्रंप जैसे लोग एंडोर्स करते हैं। सिद्धांत सिंपल का इशारा ट्रंप के हेल होल कमेंट की तरफ था। पता नहीं रूबियो का संदर्भ समझे या नहीं समझे। उन्होंने कहा स्टूपिड लोग यहां भी रहते हैं और अमेरिका में भी रहते हैं। गजब हाल है भाई। ये विदेश मंत्री है, इसका बहुत कलाकार। एक बात मैं बता दूं, अमेरिकियों से कोई सवाल नहीं पूछता है। अदरवाइज मैं आपको बता दूं ना, इन लोगों के पास अनुभव नहीं है। और जयशंकर साहब ने इसी मार्को रूबियो के सामने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही कि रूस हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, यूक्रेन भी हमारा दोस्त है। रूस बहुत अच्छा दोस्त है, यूक्रेन हमारा दोस्त है, यूरोपियन कंट्रीज भी हमारे दोस्त है और अमेरिका भी हमारा दोस्त है। हमारी तो दोस्ती सबसे है जी। हमको जो सस्ता तेल बेचेगा, जो हमको सस्ती चीजें प्रोवाइड कराएगा, जो हमारे यहां नहीं होती, हम उससे खरीदेंगे जी। सिंपल सा बात, एक लाइन में अमेरिका के विदेश मंत्री के सामने दुनिया के किसी भी देश के विदेश मंत्री ने इस तरीके की भाषा में स्पष्ट तौर पे ये बात नहीं कही होगी। सोचिए कितनी मिर्ची लगी होगी इन लोगों को जब जयशंकर साहब कह रहे हैं कि जी हाँ, रूस तो हमारा दोस्त है। पहले नंबर पे रूस हमारा दोस्त है और यूक्रेन में हो रही लड़ाई उससे दिक्कत है, यूक्रेन भी हमारा दोस्त है, यूरोपियन कंट्री भी हमारे दोस्त है, अमेरिका भी हमारा दोस्त है, सब हमारे दोस्त हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रूस हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। इसको कहते हैं झंड करना भाई। अब जिसको शर्म ही ना आए तो फिर उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। खैर, इस खेल में बहुत मजा आने वाला है। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। और ट्रंप और अमेरिका स्वार्थी देश है, इस पे कभी विश्वास नहीं करने का। जय हिंद, जय भारत।